नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल, कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। महाराष्ट्र, श्री राजेंद्र हीरालाल जैन। मैं राजेंद्र रत्नी देवी हीरालाल जी जैन, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। अभी हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र की राजनीति का जाना माना चेहरा राजेंद्र हीरालाल जैन जी, जिन्होंने अभी शपथ लिए बतौर राज्यसभा सांसद। सर, संसद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। पहला सवाल सर, बतौर सांसद अब आप कैसे देखते हैं अपने आने वाले कार्यकाल को? क्या प्राथमिकता आपकी रहने वाली है महाराष्ट्र को राष्ट्रीय स्तर पर? जो महाराष्ट्र की आवाज़ है अब सदन में आपके माध्यम से गूंजेगी। कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनको लेकर आप आगे बढ़ेंगे? महाराष्ट्र के किसानों का विषय, महाराष्ट्र के युवाओं का विषय और महाराष्ट्र के रोजगार का विषय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हम महायुति की सरकार में महाराष्ट्र में काम करते हैं। और निश्चित रूप से मुझे जो अवसर मिला है, मुझे महाराष्ट्र की मेरी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जो अवसर दिया है और हमारे नेता राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, एकनाथ शिंदे और हमारी नेता सुनेत्रा पवार जी और प्रफुल्ल पटेल जी के माध्यम से मुझे जो अवसर मिला है, मैं अपने विवेक से 12 साल मैंने विधान परिषद में काम किया है और अपने राज्य का विशेष तौर पर महाराष्ट्र राज्यों में किसानों का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से सभी चीज़ों पर बहुत व्यवस्थित तरीके से फोकस किया जा रहा है और मैं इस अपने कार्यकाल में जो मेरा महत्वपूर्ण मेरे राज्य के प्रति किसानों का मुद्दा, युवाओं का मुद्दा, रेल से संबंधित मुद्दे, इनको अपने विवेक से उठाने का प्रयत्न करूंगा। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मुझे एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगर हम बात करें, लगातार लंबे समय से अब महाराष्ट्र की राजनीति में हैं, आप वहाँ के क्षेत्रीय मुद्दों को भी उठाते रहे। अगर हम बात करें संसद में राष्ट्रीय स्तर पर, अगर हम कानूनों की बात करें, ऐसे महत्वपूर्ण कानून बनाने का काम करती है संसद, तो महाराष्ट्र से जुड़े हुए कौन से ऐसे विषय हैं जिनको आप पहले प्राथमिकता के साथ आगे लेके बढ़ेंगे? और जो आपका, अगर हम बात करें विधान परिषद की, क्या फ़र्क महसूस करते हैं विधान परिषद में और बतौर सांसद के तौर पर अपनी भूमिका में? विधान परिषद और राज्यसभा में बहुत बड़ा अंतर है। विधान परिषद में हम अपने राज्य के स्तर तक की बात कर सकते हैं और राज्यसभा में राज्य के साथ साथ देश के भी किसी भी मुद्दों पर, देश के भी अच्छे विषयों पर हम अपनी बात कर सकते हैं। और दोनों ही हाउस में ये राज्यसभा में मुझे जो अवसर प्राप्त मेरे पक्ष ने किया है, उसमें निश्चित रूप से कानून के संदर्भ में, हमारे राज्य के जो विषय हैं उसके संदर्भ में जो महायुति और पार्टी का आदेश होगा उसके अनुरूप उनको सुलझाने का प्रयत्न मैं ज़रूर करूँगा। सर, वैसे तो विषय तो बहुत होते हैं, केंद्र के स्तर के हों, राज्य स्तर के हों, लेकिन सबकी अपनी एक प्राथमिकताएं होती हैं। बतौर राज्यसभा सांसद आपकी जो प्राथमिकताएं, किस तरह से आप उनको आगे लेके बढ़ रहे हैं? और जो महाराष्ट्र की भूमिका की बात करें, 2047 के विकसित भारत का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, उसमें महाराष्ट्र की भूमिका को कैसे देखते हैं और आपने योगदान को कैसे पाते हैं उसमें? महाराष्ट्र एक विकसित प्रदेश है। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार देवेंद्र जी के, एकनाथ शिंदे जी के और सुनेत्रा पवार जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी से काम कर रही है
और 2047 का जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भारत का 2047 का जो विषय है, उसके लिए प्राथमिकता से हर स्तर पर हमको काम करना पड़ेगा। हर स्तर पर हम उनके दिए हुए कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और एक 2047 का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है वो ज़रूर भारत देश के लिए में पूरा होगा और उन सभी विषयों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, हम बात करें केंद्र की, ऐसे में एक सांसद की जो भूमिका हो जाती है वो राज्य और केंद्र के बीच में एक संयोजक की हो जाती है। दोनों के बीच में कड़ी की तरह काम करते हैं। राज्य के मुद्दों को संसद में उठाना और केंद्र के मुद्दों को लेकर भी महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के विकास को लेकर आगे बढ़ना। ऐसे में आप जिस तरह से कड़ी की भूमिका निभाने वाले हैं उसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और जो आने वाला वक्त है उसको कैसे देखते हैं, महाराष्ट्र की भूमिका को कैसे देखते हैं? ये तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम कड़ी के रूप में जो काम करेंगे उसमें महाराष्ट्र के सभी जो राज्यसभा में हमारे सहयोगी हैं महाराष्ट्र के, उनके माध्यम से जो कार्यक्रम है और जो महाराष्ट्र के विकास के लिए, महाराष्ट्र की प्रगति के लिए, महाराष्ट्र की उन्नति के लिए जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, उस कार्यक्रम के संदर्भ में एक विशेष तौर पर सारी जानकारी लेकर अपने राज्य के मुद्दों को, अपने राज्य की कानून व्यवस्था के मुद्दों को, अपने राज्य के विशेष तौर पर किसानों के मुद्दों पर हम काम करेंगे। अगर हम बात करें अंतिम सवाल की, निजी विधेयक की हम बात करें तो निजी विधेयक के तौर पे आपका कौन सा ऐसा विषय है जिसको लेकर आप लाना चाहेंगे कानून के तौर पे? अभी बहुत अच्छा अध्ययन मैंने किया नहीं है, लेकिन देश के हित में, राज्य के हित में जो अच्छे विषय होंगे उसको लाने का मैं निश्चित प्रयास करूँगा। संसद टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजेंद्र हीरालाल जैन जी, जिन्होंने बताया किस तरह से अपने प्राथमिकताओं को लेकर वो राज्यसभा में आवाज़ उठाएंगे, सदन में अपनी आवाज़ उठाएंगे। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।